रमेश एक अमीर घर का लड़का था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। उसका सबसे अच्छा दोस्त रामू था, जो गरीब था। दोनों हर रोज रमेश के गार्डन में मिलते थे। रामू, तुम क्यों परेशान हो रहे हो रमेश? तुम अमीर हो, तुम्हारा मुझसे रमेश, क्या लेना देना? दोस्ती में पैसे नहीं देखे जाते दोस्त। तुमने पिछली बार जब मैं बीमार था तब पूरी रात मेरे घर पर रुककर मेरी सेवा की थी। आज मेरी बारी है। दुकान पर पहुंचकर रमेश ने अपने सारे पैसे दिए और दवाई खरीदी। दुकानदार, ये तो बहुत महंगी दवाई है। रमेश देते हुए, कोई बात नहीं सिस्टर, मेरे दोस्त के पापा के लिए है। रामू, रमेश, मैं ये पैसे तुम्हें वापस कैसे करूंगा? रमेश, दोस्ती में वापस नहीं होता, सिर्फ साथ होता है। दोनों घर पहुंचे और रामू के पापा को दवाई दी। पापा ने रमेश का शुक्रिया अदा किया। रामू के पापा, बेटा रमेश, तुम्हारे जैसे दोस्त आजकल मुश्किल से मिलते हैं। रमेश, अंकल, रामू मेरा भाई है। भाई के लिए इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। शाम हो गई थी। रामू और रमेश फिर से वही बैठे थे। आज दोनों के चेहरे पर सुकून था। रामू, आज मैंने सीखा कि अमीर होना पैसों से नहीं, दिल से होता है। रमेश, और मैंने सीखा कि सच्चा दोस्त वही है जो मुश्किल वक्त में काम आए। रमेश और रामू की दोस्ती की मिसाल आज भी उस शहर में दी जाती है। सीख यही है। एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे, रमेश और रामू। रमेश एक बहुत बड़े जमींदार का बेटा था, जिसके पास हर आराम और आशाइश थी। वही रामू एक बेहद गरीब परिवार से था, जो दिन रात मेहनत करके अपना गुजारा करते थे। अमीर गरीब का फर्क होने के बावजूद दोनों बचपन के दोस्त थे। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए, रमेश, अरे रामू, कहाँ जा रहे हो इस खटारा साइकिल पर? देखो, मेरे पापा ने मुझे नई गियर वाली साइकिल दिलाई है। तुम तो पूरी जिंदगी इस कबत को ही वो रमेश, तुम्हारी साइकिल तो बहुत सुंदर है। मुझे ऊपर वाले ने जितना दिया है मैं उसमें खुश हूँ। मेहनत कर रहा हूँ, एक दिन मैं भी नई साइकिल। रमेश, ताना मारते हुए, मेहनत, हाथ पैर चलाने से कोई अमीर नहीं बनता रामू। किस्मत चाहिए होती है, जो तुम्हारे पास नहीं है। चलो, मैं चलता हूँ, तुम अपनी इस धीमी साइकिल पर। रमेश तेजी से साइकिल चलाकर निकल जाता है। रामू थोड़ा उदास होता है, पर फिर मुस्कुराकर अपनी रास्ते चल पड़ता है। कुछ ही देर में मौसम ने करवट ली। अचानक तेज आंधी और बारिश शुरू हो गई। रमेश अपने घर के पास पहुंच ही रहा था कि तेज हवा के कारण उसकी साइकिल फिसलत गई और वो एक खड्डे में गिर गया। उसकी नई साइकिल टूट गई और उसके पैर में गहरी चोट आई। आह, मेरा पैर, बहुत दर्द हो रहा है। कोई है? बचाओ! पापा घर पर नहीं है, मैं कैसे उठूं? तभी वहां से रामू अपनी पुरानी साइकिल पर गुजारता है। रमेश को खड्डे में गिरा देखकर वो तुरंत अपनी साइकिल छोड़कर। रमेश, ये क्या हो गया? तुम्हें बहुत चोट आई है। रुको, मैं तुम्हें उठा। रमेश, मुझे मत छुओ रामू, तुम्हारे कपड़े गंदे हैं, मैं खुद उठ जाऊंगा। रमेश, ये दोस्ती और मदद का वक्त है, अमीरी गरीबी का नहीं। चुपचाप मेरा हाथ। रामू सहारा देकर रमेश को उठाता है। बारिश बहुत तेज है, इसलिए रामू उसे पास ही बनी अपनी छोटी सी झोपड़ी में ले जाता है। रामू रमेश को संभलकर अपनी छोटी सी झोपड़ी में ले आया। झोपड़ी भले ही कच्ची थी, पर वहां का माहौल बहुत सुकून भरा था। रामू ने तुरंत अपनी माँ के बनाए हुए आयुर्वेदिक लेप को रमेश, ये क्या लगा रहे हो? ये तो जल रहा है। रामू, थोड़ा बर्दाश्त करो दोस्त, ये हल्दी और नीम का लेप है, इससे तुम्हारा दर्द जल्दी ठीक हो जाएगा। बारिश रुकने तक तुम यहीं आराम। रामू उठता है और एक मिट्टी के गिले में से गरम गरम काढ़ा लेकर रमेश को देता है। ये लो, इसे पी लो, ठंड नहीं लगेगी। रमेश, काढ़ा पीते हुए थोड़ा शर्मिंदा होकर, रामू, तुम्हारा घर इतना छोटा है, पर तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले रास्ते में तुम्हारा मजाक उड़ाया था और तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना मेरी मदद की। रमेश,
सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल वक्त में काम आए। पैसे से तो कोई भी अमीर बन सकता है, पर दोस्ती का रिश्ता दिल से बनता है, पैसे से नहीं। कुछ घंटों बाद बारिश रुक गई और सूरज निकल आया। लेप की वजह से रमेश का दर्द भी बहुत कम हो चुका था। आज रमेश को एक बहुत बड़ी सीख मिल चुकी थी। उसका घमंड पूरी तरह टूट रमेश रामू का हाथ पकड़कर आंखों में आंसू के साथ, मुझे माफ कर दो रामू। मैं समझता था कि मेरे पास बहुत पैसा है तो मैं सबसे बड़ा हूँ, पर आज मुझे समझ आया कि सच्ची दौलत पैसा नहीं बल्कि तुम जैसा सच्चा। माफी मत मांगो रमेश, तुमने समझ लिया, मेरे लिए यही बहुत है। हम हमेशा दोस्त रहेंगे। रमेश, हाँ, और अब से मैं कभी किसी की गरीबी का मजाक नहीं उड़ाऊंगा। और हाँ, तुम्हारी पुरानी साइकिल को ठीक करवाने में और तुम्हारी पढ़ाई में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उस दिन के बाद से रमेश और रामू की दोस्ती और भी गहरी हो गई। रमेश ने अपना घमंड हमेशा के लिए छोड़ दिया और दोनों मिलकर गांव के बाकी बच्चों की भी मदद करने लगे। रामू और रमेश बचपन के दोस्त थे, पर दोनों की दुनिया अलग थी। रमेश महंगा फोन निकल कर दिखाता है। देख रामू, मेरे पापा ने नया आईफोन दिलाया है, तू भी ले लेना, कितना सस्ता है। रामू मुस्कुराते हुए अपनी पुरानी किताब दिखाता है। रमेश सोच में पड़ जाता। तो इस कहानी के हमें यह सीख मिलता है, कभी भी किसी का निंदा न करे, चाहे वो अमीर हो या गरीब। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में बताता जाना। धन्यवाद। एक छोटे से शहर में रमेश नाम का डोसा वाला था। उसका डोसा पूरे इलाके में मशहूर था, लेकिन रमेश बहुत लालची था। वो ज्यादा पैसे कमाने के लिए लोगों को कम सामान देता और दाम ज्यादा लेता था। ग्राहक, भैया एक मसाला डोसा देना। रमेश, हाँ हाँ, 80 रुपए लगेंगे। ग्राहक, अरे कल तक तो 50 था। रमेश, लेना है तो लो, वरना आगे बढ़ो। ग्राहक मजबूरी में पैसे देता है। छोटू धीरे से, भैया इतना महंगा क्यों कर दिया? रमेश, अरे बेवकूफ, ज्यादा कमाएंगे तभी बड़ा होटल खोलेंगे। दोपहर में एक बूढ़ा बाबा रमेश के स्टॉल पर आए। उनके कपड़े पुराने थे और वे बहुत भूखे लग रहे थे। बाबा, बेटा बहुत भूख लगी है, एक डोसा खिला दो, पैसे नहीं हैं। ये कोई धर्मशाला नहीं है, पैसे हैं तो खाओ। छोटू, भैया एक डोसा दे देते हैं ना? रमेश, चुप, मुफ्त में खिलाऊंगा तो मेरा नुकसान होगा। बाबा चुपचाप वहां से चले जाते हैं। शाम होते होते अचानक मौसम खराब हो गया। तेज हवा और बारिश शुरू हो गई। रमेश जल्दी जल्दी सामान समेटने लगा। रमेश, अरे मेरा सारा सामान बर्बाद हो गया। बारिश इतनी तेज थी कि कोई ग्राहक भी नहीं आया। रमेश भूखा और परेशान बैठा था। तभी वही बाबा वापस आते हैं। बाबा, क्या हुआ बेटा, बहुत परेशान लग रहे हो। रमेश, बाबा आज सब बर्बाद हो गया। मुस्कुराकर, जब इंसान जरूरतमंद की मदद नहीं करता तो ऊपर वाला भी उसका साथ छोड़ देता है। रमेश को अपनी गलती समझ आती है। रमेश, मुझे माफ कर दीजिए बाबा। अगले दिन से रमेश पूरी तरह बदल चुका था। अब वो गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाता और सही दाम पर डोसा बेचता था। वाह रमेश भैया, आज तो डोसा पहले से भी स्वादिष्ट है। रमेश मुस्कुराकर, अब इसमें ईमानदारी का स्वाद भी है। छोटू, और थोड़ा प्यार भी। सब हंसते हैं।
लालच इंसान को कुछ समय के लिए फायदा जरूर देता है, लेकिन आखिर में नुकसान ही होता है। जो दूसरों की मदद करता है वही असली अमीर होता है।